हेलो एवरीवन, मेरा नाम द लिक्विडिटी आई है और आज अपन बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में कि कल का व्यू क्या हो सकता है। तो अपन सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं और निफ्टी से। निफ्टी को अगर डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो अपन कल क्या बात किए थे कि यहाँ से अगर ये ब्रेक करता है तब अपन जाएंगे ऊपर, लेकिन ये क्लोजिंग नहीं दिया है। अगर डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो ये क्या किया है, ऊपर की लिक्विडिटी लिया है इसका और उसके बाद ये नीचे क्लोज करा है। अगर 4 आवर के टाइम फ्रेम पे चले तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे बेसिकली क्या है कि ये ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ये ऊपर गया फिर ये नीचे आया। तो अभी के हिसाब से 4 आवर के हिसाब से ऐसा ये डाउन ट्रेंड में लग रहा है, क्योंकि ये जितने भी यहाँ पे एक एसएल था 23,838 और एक यहाँ पे एसएल था 23,787, ये दोनों का एसएल पहले हंट करा है निफ्टी ने। उसके बाद ये जो क्लोजिंग है ये नीचे दिया है। 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर चले तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से ये हो गया है स्वीप किया है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ये क्लोजिंग नहीं किया है, ये बस स्वीप किया है। तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन यही कर सकते हैं कि 4 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से ये जो है वो लास्ट के 4 आवर जो है वो पूरा रेंज में गया है। तो अभी रेंज में गया है तो अपन लोअर टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं कि क्या कर सकता है लाइक कल के दिनों के लिए। तो अपन कल के लिए देखें तो कल के लिए जो है, अगर ये इस जगह से अभी यहाँ से ये सेलिंग आया है, अगर यहाँ से सेलिंग आके और अगर यहाँ तक आता है इस जगह पे 23,545, तो हम यहाँ तक कैप्चर कर सकते हैं सेलिंग वाला ट्रेड। और अगर ये यहाँ तक आता है तो अपन ये क्या करेंगे, बाइंग यहाँ से मिलता है तो फिर अपन बाइंग करने का सोचेंगे। तो निफ्टी का कल का व्यू यही होना चाहिए कि अगर यहाँ से सेलिंग मिलता है तो अपन सेल करेंगे और ये इधर तक अपन होल्ड करेंगे। ये जो लिक्विडिटी है हमारे पास, ये वाली लिक्विडिटी और ये वाली ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, ये दोनों अगर हंट हो जाता है तो उसके बाद ये यहाँ पे टारगेट आइडियली तो टारगेट होना चाहिए 23,563। लेकिन अगर ये पहले ही यहाँ से सेलिंग देता है तो ये अपन यहाँ तक सेफ टारगेट रखेंगे और यहाँ तक अगर आता है तो यहाँ से अपन बाइंग करेंगे। और बाइंग करने का मेन रीज़न है कि ये ऊपर में जो है ये लिक्विडिटी तो ले चुका है, ये लिक्विडिटी के लिए ऊपर जाएगा। तो अपन कल देखना है कि अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो ये पूरा रेंज में ही बनाया है। तो ऐसा कुछ मतलब सही नहीं लग रहा है कि ये अभी जब तक ये 23,596 और ये 23,705 को ब्रेक नहीं करता है तब तक अच्छा ट्रेड नहीं बनने वाला है कल। तो अभी अपन ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कल के मार्केट में। कल जो है फ्राइडे है तो फ्राइडे में थोड़ा अपन सेफ रहेंगे। अगर ट्रेड मिलता है तो यहाँ से बाइंग करेंगे और अगर ये ब्रेक करके और सेलिंग देता है तो अपन सेल करेंगे। तो कल का व्यू यही होगा। अब अपन देखते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में बेसिकली क्या करा है इसने, अगर डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से चले तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से क्या हुआ कि ओपन हुआ, हाई बनाया, उसके बाद लो यहाँ पे बनाया, फिर क्लोजिंग यहाँ पे किया है। तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से क्या है कि इसकी लिक्विडिटी प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी लेके ये नीचे क्लोज करा है। और अगर 4 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से चले तो ये वाला जो कैंडल है, ये वाला 11:45 में जो स्टार्ट हुआ था वो हेवी सेलिंग कैंडल बना हुआ है। और 1 आवर के हिसाब से देखें तो 1 आवर के हिसाब से कल मैंने बताया था कि यहाँ से अगर बाइंग मिलता है तो बाइंग, तो ये आइडियली अगर बाइंग अपन पकड़े होते तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो 300 अराउंड 370 पॉइंट कैप्चर अभी तक हो जाता। और अगर बात करें कल के लिए तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर ये यहाँ से सेलिंग होता है इस जगह पे 53,650, तो अपन सेल करेंगे और जो सेल होगा वो यहाँ तक, ये जो लिक्विडिटी है 53,100, ये लिक्विडिटी दिख रहा है मेरे को, तो यहाँ पे हंट होते हुए लग रहा है। और अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो आइडियली ये क्या होना चाहिए, आइडियली इसकी लिक्विडिटी लिया है और अगर यहाँ से सेलिंग नहीं मिलता है तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से अगर सेलिंग नहीं मिलता है, ये ब्रेक करता है, क्लोजिंग करता है 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से या 1 आवर का टाइम फ्रेम, तो अपन क्या करेंगे, ऊपर का देखेंगे। ऊपर में क्या है, ऊपर में जो है ये वाली लिक्विडिटी अभी पड़ी है, ये हंट नहीं हुई है। तो ये वाली लिक्विडिटी ओवरऑल लिक्विडिटी है 54,391 और उसके बाद ये लिक्विडिटी है पहले, तो ये लिक्विडिटी हंट होते हुए दिखेगा। कब दिखेगा कि अगर जब ये ब्रेक होगा तब अपन अप साइड कर लेंगे। अगर ब्रेक नहीं होता, यहाँ से सेलिंग मिलता है तो अपन ये जो लिक्विडिटी है इसको सेफ करेंगे। अब सेंसेक्स देख लेते हैं कि सेंसेक्स का क्या सीन है। अगर सेंसेक्स का बात करूँ तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से जो है सेंसेक्स ये सेम इस गैप इम्बैलेंस है, ये नीचे ऊपर गया, ये सबकी लिक्विडिटी लिया, ये लिक्विडिटी, उसके बाद ये नीचे क्लोज किया है। तो अभी नीचे क्लोज किया ऊपर की लिक्विडिटी लेके,
तो अगर 4 आवर में देखें तो 4 आवर में पूरा रेंज में ही पूरा पड़ा हुआ है, तो ऐसा कुछ सही से सेटअप दिखा नहीं रहा है मेरे को। तो क्या कर रहा है, ये ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, ये फिर ऊपर गया, ये लिक्विडिटी लेके नीचे गिरा है। तो अगर हमें इस जगह से इस जगह पे लाइक मतलब कि 75,500 के अराउंड में अगर हमें सेलिंग मिलता है तो अपन सेलिंग यहाँ तक पकड़ेंगे। और ये जो बाइंग था ये ऑलरेडी मिल चुका है, ये प्रीवियस डे में ही मिला था। और अगर हमें इस जगह से बाइंग मिलता है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ तक एक बना सकते हैं पोजीशन। और अगर ये यहाँ पे कोई अच्छा सिग्नल सेलिंग का नहीं देता है तो फिर अपन यहाँ तक होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी बाई साइड का लिक्विडिटी ले चुका है। तो बाई साइड का लिक्विडिटी बस यही बचा है। सेल साइड की लिक्विडिटी यहाँ पे 2 है। ये जो अगर देखोगे तो ये वाली लिक्विडिटी भी पड़ी है। लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे आप तो ये क्लियर दिखेगा कि ये लिक्विडिटी पड़ी है। तो ये लिक्विडिटी लेके अगर ऊपर मिलता है तो अपन बाइंग करने का सोचेंगे। अगर डायरेक्ट ही ऊपर जाता है तो फिर अपन क्या करेंगे कि डायरेक्ट अगर ऊपर ओपन होता है तो क्या होगा कि ये प्राइस की लिक्विडिटी जो ऊपर की लिक्विडिटी ले चुका है उसके बाद सेलिंग थोड़ा हो सकता है। उसके बाद जब सेलिंग होगा तो फिर जब गैप बनेगा, गैप बनने के बाद जहाँ से बाइंग हो सकता है तो वहाँ से अपन कल देखेंगे। तो कल का सिनेरियो ऐसा ही रहेगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना।